आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मनीष आहूजा जी ने। दिए तले अंधेरा। दिए तले अंधेरे का अर्थ है कि किस प्रकार एक दिया खुद को जलाकर दूसरों के लिए पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है, परंतु उसी दिए के तले बिल्कुल अंधेरा रहता है। वो खुद उस रोशनी से वंचित होता है जो रोशनी वो सब में बांट रहा होता है। ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है कि किस तरह कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाते हैं और खुद उस रोशनी से वंचित रहते हैं। ये कहानी एक श्याम नाम के व्यक्ति की है जो एक गांव में अपने पिता, पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो एक व्यापारी था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो एक धनी व्यापारी था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम सुजाता था। उसने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी बहन को जब भी उसकी सहायता की जरूरत होती, वो तभी अपने सारे काम छोड़कर अपनी बहन की सहायता करने चला जाता था। वो अपनी बहन को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता था। वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। श्याम हमेशा दूसरों की सहायता करता था। जब भी किसी व्यक्ति को उसकी सहायता की जरूरत होती, चाहे कोई सलाह लेने में या कोई धन के मामले में, श्याम कभी भी उनकी सहायता करने से मना नहीं करता था, बल्कि वो तो उन सभी के स्वयं ही सारे काम कर देता था। उसका एक मित्र था जिसे वो बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह चाहता था। उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। वो दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे, इसलिए श्याम सबसे ज्यादा भरोसा अपने मित्र पर ही करता था। उन दोनों के बड़े होने के बाद श्याम तो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती, परंतु वहीं दूसरी तरफ उसका मित्र सुरेश, उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। उसे कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल रही थी। वो इस बात से बड़ा चिंतित रहता था। एक बार की बात है, सुरेश के घर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था और पैसों की तंगी की वजह से न ही वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा था। तब श्याम उससे मिलने उसके घर आता है और वो देखता है कि सुरेश तो बहुत ही ज्यादा चिंतित है। तब श्याम उससे उसकी चिंता का कारण पूछता है और कहता है कि क्यों भाई सुरेश, तुम इस तरीके से दुखी होकर क्यों बैठे हो और तुमने अपना मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बात है भला? तब सुरेश उसे बताता है कि उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। जो पहले वो काम करता था उसे उस काम से भी निकाल दिया है। अब उनके हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने घर का राशन तक खरीद सकें और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई भी रुकी हुई है। ये सुनकर श्याम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो कहता है कि सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं जिससे हम आज ही तुम्हारे घर के लिए राशन लेकर आएंगे। परंतु सुरेश इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं श्याम, तुम ऐसा मत करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी इस दोस्ती का फायदा उठाऊं। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तुमने वैसे ही मेरी हमेशा इतनी मदद की है कि मैं अब और एहसान नहीं ले सकता। तब श्याम कहता है कि वाह, तुमने मुझे पराया कर दिया। हम दोनों तो भाई भाई हैं, आखिर इसमें एहसान कैसा? मैं भी तुम्हारी इस मुसीबत के समय में मदद नहीं करूंगा तो भला कौन करेगा? तब सुरेश बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। उसके बाद श्याम आखिर में कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिना वजह पैसे नहीं दे रहा हूं। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। तब सुरेश हैरान होकर कहता है कि क्या मतलब है? मेरे यहां पर एक कर्मचारी की आवश्यकता है। मैं तुम्हें कल से ही काम पर रखता हूं और तुम्हें उसकी पगार मिला करेगी। अब तो तुम मना नहीं करोगे ना? ये बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और वो श्याम को बार बार धन्यवाद करता है। श्याम कहता है कि अरे, हम दोनों के बीच में धन्यवाद कैसा? अब चलो, अब तो तुम खुश हो ना, चलो हम थोड़ी देर कहीं घूम कर आते हैं। इसके बाद श्याम और सुरेश वहां से चले जाते हैं। ऐसा करते समय बीत जाता है। फिर एक दिन श्याम की बहन रोते हुए अपने बच्चों को साथ लेकर उसके घर आती है। तब श्याम उसके रोने का कारण पूछता है और कहता है क्या बात है, तुम आखिर इतना क्यों रो रही हो?
तब सुजाता बताती है कि उसके पति की तबीयत काफी दिनों से बहुत खराब चल रही है और उनके इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत है, परंतु उनके पास इलाज करवाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। जब श्याम अपनी बहन की ये बात सुनता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो अपनी बहन को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी बहन के दोनों बच्चों को अपने साथ ही रख लेता है और उन्हें उनकी आगे की पढ़ाई पूरा करवाता है और फिर तो अपनी बहन के पति के इलाज के लिए कुछ पैसे देता है और उसके पति का इलाज शुरू करवा देता है। सुजाता के पति की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए उसे ठीक होने में तकरीबन 2 वर्षों का समय लग जाता है। परंतु इन दोनों वर्षों में श्याम ने अपनी बहन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसने उसके घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसे जब भी समय मिलता वो उसी समय अपनी बहन का और उसके पति का हालचाल पूछने चला जाता। उसके पति का इलाज करवाने में उनकी सहायता और उनकी देखभाल भी करता। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ उसकी पत्नी सुजाता के दोनों बच्चों का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही रखती थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी, न ही उन्हें ऐसा महसूस होने देती कि वो किसी और के घर में है। श्याम भी उन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता था। उसने उनकी 2 साल में हर जरूरत पूरी की और कभी भी उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी और उनकी पढ़ाई आगे जारी रखी। इस तरह समय बीत जाता है और अब उसकी बहन का पति भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब उसकी बहन अपने बच्चों और पति के साथ भी खुशी खुशी रहने लग जाती है। ये देखकर श्याम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। श्याम इतना ज्यादा दयालु व्यक्ति था कि वो अपने पूरे दिल से दूसरे लोगों की सहायता करता था, चाहे वो उसका कोई मित्र हो, उसकी बहन हो, कोई भी या रिश्तेदार हो। सभी रिश्तेदार इसी बात का फायदा उठाते थे और जब भी उन्हें चाहे छोटी सी भी परेशानी होती तो वो श्याम के पास दौड़े दौड़े आते और उससे मदद मांगते। और श्याम भी कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता था। वो हर पल दूसरों की सहायता किया करता था। इसी मदद के कारण वो अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। वो दूसरों की मदद में इतना ज्यादा लीन हो जाता था कि उसे ये भी नहीं पता चलता था कि वो अपना कितना समय बर्बाद कर रहा है या वो अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इन्हीं सब की वजह से उसके काम में दिन ब दिन नुकसान होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। अब वो पहले की तरह एक अमीर व्यापारी नहीं था। अब श्याम का कारोबार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब वो बस छोटी सी नौकरी करता और उसी के सहारे उसका घर चल रहा था। अब उसका बेटा भी काफी बड़ा हो चुका था और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी काफी बढ़ गया था। परंतु पहले की तरह अब वो कोई अमीर व्यापारी नहीं था। वो एक आम नौकरी करता था, जिसकी तनख्वाह से उसका घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को जैसे तैसे करके आगे पढ़ा रहा था। फिर एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिनके इलाज के लिए उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत होती है। वो बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है कि अब मैं अपने पिता के इलाज के लिए कहां से पैसे लाऊं। तब वो सहायता के लिए अपने मित्र सुरेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसे अपने पिता के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है तो उसका दोस्त सुरेश कहता है कि अरे भाई श्याम, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अभी मेरी खुद इतनी तंगी चल रही है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा हूं। मुझे माफ करना, परंतु मैं अभी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। फिर वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद मांगता है, परंतु हर कोई उसे पैसा देने से इनकार कर देता है। उसे हर जगह से केवल निराशा ही मिल रही थी। उसके बाद श्याम निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। फिर उसे अपनी बहन सुजाता का ख्याल आता है। फिर वो अपनी बहन के घर उससे सहायता मांगने जाता है। तब उसकी बहन उसे कुछ रुपया तो दे देती है, परंतु उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और उसको ताने मारने लगती है। वो कहती है कि देखो, तुम समय पर लौटा देना। तुम्हें तो पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और तुम अपने काम धंधे पर भी ध्यान दिया करो। तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, इसलिए तुम हमेशा दुखी रहते हो। अपनी बहन के ऐसे कटु शब्द सुनकर श्याम को काफी दुख होता है। अब श्याम के सभी रिश्तेदारों का व्यवहार काफी बदल चुका था। पहले तो सभी रिश्तेदार श्याम को काफी पूछा करते थे और हमेशा उसके घर पर आते थे, परंतु अब तो हर कोई केवल उसकी
निंदा ही करता या उसको हमेशा ताने मारा करता था। अब ना तो कोई उससे सीधे मुंह बात करता था और ना ही कभी उसका हाल चाल पूछने उसके घर आया करता। वो अपने पिता का इलाज करवा लेता है और जैसे ही उसके पिता जी ठीक हो जाते हैं, सुजाता उससे अपने पैसे मांगने लग जाती है। वो श्याम को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। श्याम उसको समझाता है कि अभी उसके पास पैसा नहीं है, अभी उसको थोड़ा सा समय और चाहिए, परंतु उसकी बहन उसकी एक भी नहीं सुनती और उसकी खूब बेइज्जती कर देती है। श्याम को अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुख होता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने तो हमेशा दूसरों की सहायता की, उनके सुख दुख में उनका हाथ बटाया और सबका इतना ध्यान रखा, परंतु अब उसके मुसीबत के समय में कोई भी न तो उसकी सहायता कर रहा है और ऊपर से उसको सब सुना रहे हैं और उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। सभी का ऐसा व्यवहार देखकर श्याम बहुत टूट जाता है। जब ये बात श्याम के बेटे को पता चलती है कि सब लोग उसके पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे बहुत दुख होता है और वो ठान लेता है कि वो अब अपने पिता की मदद करेगा और किसी भी रिश्तेदार को अपने पिता की ऐसी बेइज्जती नहीं करने देगा। एक दिन उसका बेटा श्याम से कहता है कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपने हमेशा दूसरों की सहायता की है, आपको इस तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं है। आज वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे हमें उस इंसान के असली अस्तित्व का पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा था। और जो भी आपके पास सहायता के लिए आते थे, वो केवल अपने फायदे के लिए आते थे। उन्हें कभी भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपना मतलब से आपके पास आते थे और आज उन सब ने आपकी मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ दिया। इसका मतलब वो सभी लोग अच्छे व्यक्ति नहीं थे और वो सब आपकी मित्रता के लायक नहीं है, तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तब श्याम कहता है कि तुम सच कहते हो, मैंने हमेशा दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना नुकसान किया, मैंने हमेशा अपना समय बर्बाद किया, जिसकी वजह से आज मैं इतना पीछे हूं। परंतु बेटा, तुम याद रखना कि कभी भी किसी इंसान के लिए जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो हमेशा याद रखना कि पहले हमें अपने खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें दूसरों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना गलत नहीं है, परंतु खुद को बर्बाद करके दूसरों की सहायता करना बहुत गलत है। हमें दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद श्याम का बेटा अगले दिन से ही काम ढूंढने लगता है। जब उसे काम मिल जाता है, वो खूब मेहनत करता है और पैसा जोड़कर अपनी बुआ के सारे पैसे वापस लौटा देता है। उसके बाद से श्याम और उसका बेटा खूब मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद वो फिर से अपना कारोबार वापस शुरू कर देते हैं और फिर से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। जैसे ही श्याम की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो सभी रिश्तेदार फिर से श्याम के पास आना जाना शुरू कर देते हैं, परंतु इस बार वो अपना फायदा किसी को भी नहीं उठाने देता। इस बार वो अपने सभी रिश्तेदारों से और सभी मित्रों से रिश्ते नाते कम कर देता है और किसी के भी चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करता। वो अब अपने काम के प्रति काफी समर्पित होता है और पूरी मेहनत करके अपने काम पर ध्यान देता है। वो अब बेवजह दूसरे लोगों के पीछे समय बर्बाद नहीं करता था। उसे वह अच्छे से समझ आ चुका था कि जब तक हमारी स्थिति सही होती है, यानी हम सुख में होते हैं, तब तक ही लोग हमारा हालचाल पूछते हैं, परंतु जैसे ही हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है और हमारे आसपास केवल दुख ही दुख होता है, तब कोई भी हमारी सहायता नहीं करता। उल्टा बुरे वक्त में हर कोई पीछे ही हट जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो उसकी सहायता करने के लिए हमें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय की भी कद्र करनी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। बने रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ
और हमेशा खुश रहिए।